मैथ रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड वर्क चैप्टर के आज के इस वीडियो में ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 110 व्यक्तियों को उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाई है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, ये प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है कि काम को 100 दिन में करने का ठेका लेता है और 110 व्यक्ति लेकर कार्य को 100 दिन में करने का ठेका लेता है। लेकिन होता क्या है कि जब 45 दिन काम कर लेता है, 45 दिन इसमें से काम जब हो जाता है तो काम का केवल इस 45 दिन में काम का केवल 1/4 भाग ही कंप्लीट होता है। 45 दिन तो काम हो गया, अब और कितने दिन इसमें बच गए? तो इसमें बच गए 55 दिन, क्योंकि टोटल काम 100 दिन में होना था, जिसमें से 45 दिन काम हुआ, 55 दिन का काम और बच गया। अब सवाल में यह है कि 45 दिन में केवल 1/4 भाग ही काम हुआ, तो काम शेष बचा कितना? तो शेष काम हम जानते हैं कि टोटल काम अपने आप में कोई भी काम एक होता है, एक में से 1/4 भाग ये काम कंप्लीट हुआ। तो इसको जब 1 - 1/4 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 देगा। मतलब ये हुआ कि 3/4 भाग काम ये अभी बचा हुआ है, जिसको 55 दिन में पूरा करना है। सवाल ये है कि शेष काम अर्थात 3/4 काम को पूरा करने में और कितने व्यक्तियों को लगाया जाए ताकि 55 दिन में ये कंप्लीट पूरा हो जाए। तो हम चूंकि पहले से तो 110 व्यक्ति यहाँ लगे हुए हैं और इसमें x व्यक्ति और हम लोग मान लेंगे कि 110 में x और प्लस कर देने पर 3/4 भाग 55 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अब इसी को हम लोग फार्मूले में ले लेंगे। फार्मूला आप लोग जानते हैं, फार्मूला इस प्रकार से है, M1D1/W1 = M2D2/W2, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हम लोग इसको यूज कर लेंगे। यहां पर है M1 110 व्यक्ति 45 दिन काम जब करते हैं, ये 45 दिन जब काम करते हैं तो काम कंप्लीट कर पाते हैं 1/4 भाग। जब 110 + x व्यक्ति काम में लगते हैं तो 55 दिन में कंप्लीट करते हैं, अर्थात 55 दिन में 3/4 भाग करते हैं। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वही मेरा आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 को आप काट सकते हैं, ऊपर आप 11 से इसको काटेंगे, ये 10 होगा और ये 5 बार में कट गया। 5 से इसको फिर काट सकते हैं 2 बार में। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 45 में 2 से गुणा करेंगे 90 होगा और 22 में 1 हो गया। इधर बचा 110 + x और 22 में 3 बचा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 90 में 3 से 270 होगा और बराबर होगा 110 + x होगा। जब यहाँ से हम x फाइंड आउट करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से जब फाइंड आउट करेंगे 110 इसमें माइनस हो जाएगा, तो 270 से 110 जब माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 160, अर्थात 160 व्यक्ति, ये आंसर होगा। 160 व्यक्ति और हम जब लगा देंगे तब जाकर यह काम अपने निर्धारित समय में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का आंसर है। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। ये इस प्रकार से है, थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है। 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बन पाई है। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाएं? सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए। ये इस प्रश्न में
पूछा जा रहा है। 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है, यहाँ 40 दिन में ठेका लिया गया 40 दिन में, और 25 आदमी काम पर लगाता है, काम पर लगाया 25 आदमी को। अब देखते हैं कि 24 दिनों के बाद 40 दिन में से 24 दिन काम हो जाता है, अब बचा कितना दिन, तो 40 में से 24 जो माइनस कर देंगे तो ये 16 दिन और बच गया। 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बन पाई है, यानी कि 24 दिन में 1/3 भाग बना पाया है। तो अब शेष इसमें भाग बचा कितना, तो 1 में से 1/3 जब माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 भाग अभी भी काम शेष बचा हुआ है, और उसी 2/3 भाग को 16 दिन में कंप्लीट करना है। लेकिन सवाल में ये भी कहा जा रहा है कि कितने और ज़्यादा व्यक्ति लगा दिए जाए कि नियत अवधि से 4 दिन पहले पूरा हो जाए, अर्थात 16 दिन में पूरा होना था लेकिन और 4 दिन कम, अर्थात 12 दिन में ही इसको पूरा करना है। और कितने अधिक व्यक्ति लगा दिया जाए, तो 25 व्यक्ति पहले से है, इसमें x और अधिक लगा दें और इसी को हम लोग फार्मूले में यूज कर लें। तो फार्मूला m1d1/w1 इज इक्वल m2d2/w2 ये हुआ, और इसमें हम लोग यूज कर देंगे 25 आदमी 24 दिन काम करते हैं तो काम 1/3 कंप्लीट हुआ। तो जब 25 + x व्यक्ति इसे 12 दिनों में, इस 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो 2/3 काम कंप्लीट हो रहा है। इसी को सॉल्व कर देना है, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 12 से यहाँ काट सकते हैं 2 बार में, 24 हो गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ ऐसे बन रहा है, 25 में 2 से गुणा करेंगे 25 दूनी 50 होगा, और यहाँ पर हो रहा है 25 + x और y में 2। इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ नीचे 1 रख के आप क्रॉस कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 25 + x इज इक्वल 50 में 2 से गुणा करेंगे 100 होगा, और जब यहाँ से x फाइंड आउट हम लोग x निकालेंगे तो 25 माइनस हो जाएगा, अर्थात 100 - 25 होगा। इस प्रकार से ये 75 होगा, यानी कि 75 व्यक्ति और उसमें शामिल करने होंगे, तब जाके निर्धारित समय से 4 दिन पहले काम समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर ये सी जो है इस प्रश्न का आंसर है। तीसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने व्यक्ति किले में आए, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर टोटल व्यक्ति 2000 व्यक्ति हैं और इन 2000 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 54 दिन का था, लेकिन 15 दिन जब बीता, 15 दिन के बाद 15 दिन इसमें से निकाल दें तो 54 में से 15 घटा देंगे तो ये 39 दिन बचेगा। 15 दिन के बाद, अभी 39 को पहले बाद में देखेंगे, पहले तो ये कह रहा है कि 15 दिन के बाद इसमें और अधिक व्यक्ति आ गए, और कितने व्यक्ति, ये 2000 तो पहले से थे, अब इस 2000 में और कितने व्यक्ति आ गए ये पता नहीं है, यही बताना है। और हमें क्या करना है कि इसको x मान लेना है, मान लेंगे कि x व्यक्ति इसमें और शामिल हो गए, जिसकी वजह से ये भोजन सामग्री जो 39 दिन जो चलना चाहिए था, अगर x नहीं आते तो ये 39 दिनों तक चलता, लेकिन यह भोजन सामग्री केवल 20 दिनों तक ही चला। ये 39 दिनों तक नहीं चला, 20 दिनों तक ही चला। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट बनता है कि अगर और व्यक्ति नहीं आते, ये x व्यक्ति इसमें और शामिल नहीं होते, तो 2000 व्यक्ति इसको 39 दिन तक यूज करते, लेकिन जब x व्यक्ति इसमें और शामिल हो गए, अर्थात कुछ और आदमी इसमें शामिल हो गए, जिसकी वजह से ये 39 दिनों तक नहीं चला, 20 दिनों तक ही चल पाया। हम लोग इसको जब फॉर्मूले पर बैठा देंगे, m1d1 इज इक्वल m2d2, इस फॉर्मूले पर जब इसको बैठाएंगे तब जाकर के इसका सॉल्यूशन होगा।
2000 व्यक्ति, पहले हमें इसे ऐसे सोचना होगा कि अगर एक्स व्यक्ति नहीं आते तब तो 2000 व्यक्तियों के लिए 39 दिन का भोजन था, लेकिन 2000 व्यक्ति में और एक्स व्यक्ति आ गए जिसकी वजह से ये 20 दिनों तक चला। मतलब ये हुआ कि 2000 व्यक्ति इसे 39 दिनों तक यूज कर सकते थे, 39 दिनों तक, लेकिन 2000 प्लस एक्स व्यक्ति हो जाने की वजह से ये चला केवल 20 दिनों तक। अब इसी को सॉल्व करना है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां आप देख रहे हैं 20 से इसको काट सकते हैं, 100 होगा, मतलब ये 3900 हुआ। 3900 इक्वल 2000 प्लस एक्स। यहां से जब हम एक्स वैल्यू फाइंड आउट एक्स का करेंगे, एक्स जब निकालेंगे तो 3900 में 2000 घट जाएगा। 3900 में से 2000 जब माइनस कर देंगे तो 1900 बचा। मतलब कि 2000 व्यक्ति तो पहले से ही थे, 1900 और व्यक्ति शामिल हो गए, जिसकी वजह से ये 39 दिनों तक न चल के 20 दिन तक ही चला। सवाल में यही पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति किले में नए आ गए, तो 1900 व्यक्ति नए आ गए। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का आंसर है। चौथे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, 50 दिनों के लिए टोटल भोजन सामग्री रखा हुआ है। 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर, 10 दिन के बाद 500 और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। पहले से कुछ व्यक्ति हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद कुछ और व्यक्ति और आ जाते हैं। शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। ऐसे में भोजन 50 दिनों तक नहीं चलता है, 35 दिन यानी कि 50 दिन तक तो रखा गया था, 10 दिन के बाद और शामिल हो गए, जिसकी वजह से ये भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। ये सवाल में इस प्रकार कहा जा रहा है कि भोजन सामग्री टोटल 50 दिनों के लिए था। कितने व्यक्ति इसको यूज कर रहे थे ये पता नहीं है, ये हमें बताना है। सवाल में पूछा रहा है प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ये बताना है। इससे हम एक्स समझें कि एक्स व्यक्ति इसमें शामिल पहले से इसको यूज कर रहे थे। 10 दिन बाद 10 दिन इसमें से निकाल दें तो बचा कितना, 40 दिन। 40 दिन तक का भोजन एक्स व्यक्तियों के लिए बचा हुआ था, लेकिन इसमें 500 व्यक्ति और शामिल हो गए। ये एक्स पहले से था, एक्स में 500 व्यक्ति और आ गए, जिसकी वजह से ये 40 दिनों तक नहीं चला, ये 40 दिनों के बदले 35 दिन तक ही चला। सवाल में ये कहा जा रहा है कि 35 दिनों तक ही चला। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे, अर्थात x का वैल्यू हम निकाल देंगे, वही मेरा आंसर होगा। इसको फार्मूला में यूज कर लेंगे, m1 d1 इज इक्वल m2 d2। m1 x d1 40 दिनों तक चलता। अगर 500 व्यक्ति नहीं आए होते तो x व्यक्ति 40 दिनों तक इसका यूज करते, x व्यक्ति 40 दिनों तक यूज करते। तो जब x और x में 500 व्यक्ति आ गए, अर्थात x प्लस 500 जब हो गया, तब ये चला 35 दिनों तक। अब इसी को सॉल्व कर देना है। काट सकते हैं 5 से 7 बार में और 5 से इसको 8 बार में। सॉल्व करेंगे 8x होगा इज इक्वल, यहां पर देख रहे हैं 7x और ये हो गया 7 × 3500। x को 7x को इधर लाएंगे तो 8x से 7x माइनस हो जाएगा, केवल x बचेगा। x का मान आ गया 3500। अब ये सवाल में ये पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति शुरू में थे, तो 3500 व्यक्ति शुरू में थे और 500 व्यक्ति बाद में आए हैं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए 5वें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए। 15 दिन बाद और अधिक व्यक्ति आ गए, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सकी। कितने नए व्यक्ति किले में आए ये बताना है। 1500 व्यक्ति हैं, भोजन सामग्री है 50 दिनों के लिए। 15 दिन के बाद 15 दिनों तक तो चला, 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति इसमें शामिल हो जाते हैं, 1500 में और शामिल हो जाते हैं। तो 15 दिन के बाद शेष दिन बचा कितना, तो 50 में से 15 माइनस
कर देंगे तो 35 हुआ, यानी कि 35 दिनों के लिए भोजन बचा था। अगर और व्यक्ति नहीं आते तो ये 1500 व्यक्ति इसे 35 दिनों में समाप्त करते, लेकिन हुआ ये कि 1500 में और कुछ व्यक्ति शामिल हो गए। हम अपना से मानते हैं कि x व्यक्ति इसमें और शामिल हुए, जिसकी वजह से 35 दिनों तक भोजन नहीं चला, केवल 25 दिन और चल सकी। ये 35 नहीं चल के 25 चला। इनकी 1500 व्यक्ति जब होते हैं तो ये 25 दिन चलता है, और जब 1500 प्लस x व्यक्ति जब होते हैं तो 25 दिन चलता है, और 1500 व्यक्ति होते हैं तो जब उस स्थिति में 35 दिन चल सकता है। इसको फार्मूले में जब यूज करेंगे M1D1 इज इक्वल M2D2, अब इसको इसी फार्मूले पर इसको यूज कर लेंगे। M1 1500, उस स्थिति में D1 35 दिनों तक चलता है, लेकिन जब 1500 प्लस x हो जाते हैं उस स्थिति में D2 25 दिन हो जाता है। इसे सॉल्व कर देना है, आंसर हमारे सामने होगा। सॉल्व करेंगे, 25 से काट सकते हैं, 6 बार में इसको 600 होगा, और फिर इसको गुणा करेंगे 0 6 में 5 से 30 का 0 हाथ में 3 और 36 18 3 21 210 हो रहा है, 2 0 और ले लेंगे, 21,000 हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा यहाँ एक जीरो ज़्यादा हो गया है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ये जीरो नहीं है, केवल 60 है, और 60 में जब 35 से गुणा करेंगे तो 21 होगा, ये नहीं है। इधर 1500 प्लस x, जब यहाँ से x हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 2100 में से 1500 माइनस हो जाएगा, और वैल्यू निकल के आया 21 में से 1500 600। तो सवाल में यही पूछा जा रहा है कि कितने नए व्यक्ति किले में आए हैं, तो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, x 600, अर्थात 600 व्यक्ति नए आ गए इस किले में। ये ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का आंसर बन रहा है। इस प्रकार ये 5 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया। अगले वीडियो में पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को